मगरब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आख़रीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम। व अइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वा, और तुम तैयार रखो इन काफिरों के लिए जितनी भी ताकत जमा कर सकते हो, और अपने घोड़े बांध कर रखो, सरहदों के ऊपर मोर्चा जन रहो, ताकि तुम इसके साथ अपने और अल्लाह के दुश्मन को डरा सको और उन दुश्मनों को भी डरा सको जो इन ज़ाहरी दुश्मनों के अलावा हैं, जिनको तुम नहीं जानते, अल्लाह ताला उनको जानता है। सूरतुल अनफ़ाल की इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने तमाम अहले इस्लाम को, बिलखुसूस तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को और इस्लामी हुकूमतों को ये हुक्म दिया है कि तुम इन काफरों के लिए अपनी भरपूर तैयारी रखो और इनके लिए अपना जो असलहा है वो तैयार रखो। व अइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वा। सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि यहाँ इस आयत मुबारका में जो लफ्ज़ अल-क़ुव्वा इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद है कि दुश्मन के ऊपर हिट करना, दुश्मन पर कोई चीज़ भेजना। तो जो चीज़ भी दुश्मन की तरफ भेजी जाए, वो कोई भी चीज़ हो, तो वो अर्रमियों में शामिल है। तो चुनाचे वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद ये बात सुनी है। आपने फरमाया था अला अन्नल क़ुव्वता अर्रमियु, कि ख़बरदार जो क़ुव्वत है वो फेंकना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इन काफरों के लिए अपनी तैयारी वो मुकम्मल रखो और उसके अंदर सरहदों पर, मोर्चों पर बैठना और इस्लामी सरहदों का पहरा देना, अपने घोड़े तैयार रखना, ये सारा उसमें शामिल है। ये 23 मार्च का जो दिन आ रहा है, हम इसको यानी पाकिस्तान के अंदर कौमी सतह पर यौम पाकिस्तान के नाम से हम इसको मनाते हैं कि ये 23 मार्च वो दिन है जब मुसलमानों ने एक करारदाद मंजूर की थी और वो करारदाद लाहौर मीनार पाकिस्तान मिंटो पार्क के अंदर मंजूर की गई थी। और उसके अंदर ये बात मुसलमानों ने पेश की थी कि हम मुसलमान अपनी अलग एक सकाफ़त रखते हैं, अलग तहज़ीब और अलग तमद्दुन है, हमारी तमाम रिवायात वो हिंदुओं से अलग हैं। हिंदू एक अलग मज़हब है, हम एक अलग मज़हब के हामिल हैं, लिहाजा हम अपनी यानी आज़ादाना दीन पर अमल करने के लिए आज़ादाना तौर पर हमें एक आज़ाद रियासत की ज़रूरत है। तो वो हमने उस वक़्त मुतालबा किया था सन 1940 के अंदर।
अल्लाह ताला ने उस हमारे मुतालबे के अंदर बरकत डाली। हमारे उस वक़्त के जो बुज़ुर्ग थे, जो हमारे उस वक़्त के मुसलमान थे, उन्होंने लोगों को इस एक नारे के नीचे जमा किया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो नारा था जिस पर पूरी मुस्लिम उम्मत जमा हुई और इन्होंने फिर अपने मुतालबे को बड़े भरपूर अंदाज से पेश किया। तो उस वक़्त के जो मुसलमान कायदीन थे, उनकी कोशिशें, उनकी काविशें वो रंग लाईं और अल्लाह ने मदद की, मुसलमानों को एक टुकड़ा मिल गया। तो अब ये है कि हम अगली बात ये करते हैं कि अब अल्लाह ने जो हमें वतन दे दिया है, जो ज़मीन का टुकड़ा दे दिया है, अब हमारा काम ये है कि हमने इस मुल्क को संभालना है और इसको संभालने के लिए इस मुल्क की पहले तकमील ज़रूरी है। और इसकी तकमील के लिए हम ये कह समझते हैं कि आज़ाद जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, चूँकि वहाँ मुस्लिम आबादी अक्सरियत के साथ है। तो ये यानी तकमील पाकिस्तान उस वक्त होगी जब कश्मीर आज़ाद होगा। तो आज़ादी कश्मीर तकमील पाकिस्तान का हिस्सा है। दूसरी बात ये है कि ये 23 मार्च जो है ये हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने उस वक़्त ये अल्लाह के सामने एक अहद किया था और अल्लाह के सामने एक वादा किया था कि या अल्लाह अगर तू हमें एक ज़मीन का टुकड़ा दे देगा तो वहाँ पर हम इस्लाम की इम्प्लीमेंट करेंगे, इस्लाम पर अमल करेंगे, वो हमारे इस्लाम की तजर्बागाह होगा। तो अल्लाह ताला ने वो हमें वतन दे दिया। लेकिन यह है कि एक अफसोसनाक अलमिया कि आज हम 70-72 साल गुजारने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर अमली तौर पर इस्लाम को नाफज नहीं कर सके। तो हमें इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हम मुल्क के अंदर इस्लाम को नाफज करें, जबकि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि वो क़ुव्वतें सर उठा रही हैं कि जो पाकिस्तान के असल मकसद से ही मुनहरिफ हैं और वो इस पाकिस्तान को एक सेकुलर और मुल्हिद किस्म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। इस पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का ये कलिमा शामिल है और इस बुनियाद पर ये मुल्क हासिल किया गया है। लिहाजा ये 23 मार्च का जो दिन है ये एक यौम पाकिस्तान के नाम से जो पूरी कौम इसको मनाती है और पाकिस्तान की आर्मी वो इस दिन को बड़ी अहमियत देती है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम इस 23 मार्च के दिन को अपने उस अहद को याद करें जो हमने अल्लाह से किया था कि या अल्लाह पाकिस्तान के अंदर हम एक अलग हुकूमत कायम करके तो वहाँ पर आज़ादाना तौर पर इस्लाम को नाफज करेंगे। लिहाजा वो इस्लाम का निफाज जो है वो हमारा हदफ होना चाहिए। हम ये समझते हैं, देखें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने के अंदर बाकायदा यानी आपने इस्लाम नाफज किया। वो रियासत मदीना जो है उससे आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी पहले तो दिफा किया, पहले यानी दिफाई पोजीशन में थे। फिर अल्लाह ताला ने जब मुसलमानों को हिम्मत दी, तौफीक दी और मुसलमान आगे दलेरी से बढ़ते चले गए तो मुसलमानों की फतूहात आगे फैलती चली गई। मुसलमानों ने जज़ीरतुल अरब के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया, कब्ज़ा किया और इस्लाम को नाफज किया। उसके बाद फिर आगे यमन को उन्होंने अपने साथ शामिल किया, फिर रूम की सल्तनत, फिर ईरान और यहाँ तक कि इस्लाम की ये जो फतूहात हैं इसका सिलसिला ये मशरक़ की तरफ फिर मग़रब की तरफ फैलता चला गया। यानी ऐसा वक्त आया कि मग़रब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। मुसलमान जिधर रुख करते थे हर तरफ फतूहात इनके कदम चूमती थी। तो आज भी मुसलमानों को यानी अपनी उस अज़मत रफ्ता को वापस हासिल करना चाहिए और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। ये कभी भी इस्लाम का मजाज नहीं रहा कि मुसलमान एक ख़ित्ता बनाकर
और उसको तश्कील देकर आगे वहीं पर वो बैठ जाएं और आगे अपनी स्ट्रगल छोड़ दें, बल्कि आगे अपनी यानी स्ट्रगल को जारी रखना चाहिए और आगे फतूहात का सिलसिला होना चाहिए और अपनी हिम्मत को दोबारा कायम करना चाहिए और इस अज़म का इजहार करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे, हम इन यानी अपने इस मुल्क की भी हिफाजत करें और इसके एजेंडे को भी मुकम्मल करें और अल्लाह ताला से हम दुआ भी करें कि या अल्लाह हमारे ये जितना भी ये हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी रियासतें हैं जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है, वो जूनागढ़ है या हैदराबाद है या इसी तरह अमृतसर है या बाकी इलाके हैं, तो वहाँ वो भी बल्कि पूरे का पूरा भारत इंशाअल्लाह हम ग़ज़वा हिंद की बरकत से और ग़ज़वा हिंद के तौर पर हम इंशाअल्लाह उसके नतीजे में उस पर इस्लाम का झंडा लहराएंगे और इस्लाम का बोलबाला करेंगे। तो भाइयों, इस वक्त हमारी जो अफवाज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत में और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपनी तमाम किस्म की कोशिशें और अपनी तमाम किस्म की काविशें वो बरूए कार ला रही है। तो और इनके हमारे अफवाज पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो तमाम इस्लाम दुश्मन और मुल्क दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुल्क के अंदर जो साजिशों के जाल बुने जाते हैं तो फ़ौज उनका भी मुकाबला कर रही है। शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर और दीगर इलाक़ों के अंदर जहाँ जहाँ पर दुश्मन ने अपने एजेंट अपने अलाकार भेजे और उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने उनका डट कर मुकाबला किया और उन तमाम किस्म की वो फसादी कार्रवाइयों का तोड़ किया उन्होंने। अल्लाह ताला हमारी इस अफवाज की हिफाजत फ़रमाए और अल्लाह इनकी कोशिशों को अंदर बरकत नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी हिम्मतों को, हमारी कोशिशों को अल्लाह ताला बरकतों से हम किनार फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।